वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आपको बता दूं कि को करिकुलर कोर्स बीए में है, आप बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एचजी में है, बीएससी होम साइंस में है, सभी के को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से रिलेटेड लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से पासिंग मार्क का 33 होता है, यानी कि 33%। अगर आप नंबर पाते हैं तो आपको अगले कक्षा में एक प्रकार से कहीं कभी प्रोन्नत कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर लगभग और लगभग जो है तैयारी आपकी हो ही चुकी है, चूँकि लगभग 14 वीडियो मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर को लेकर के, और आप लोगों ने देखा ही भी होगा। और एक ही दो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को भी मैंने सॉल्व करवाया, तो उसको भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज रिवीजन के तौर पर मैं लगभग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप बालक हैं चाहे बालिका हैं, या आपकी किसी भी मीटिंग में परीक्षा है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का तो कल ही पेपर है, और वीर बहादुर सिंह का भी पेपर जो है जल्द ही आने वाला है। तो उन सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार यूनिवर्सिटी, राजस्थान सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, आप कहीं से भी हैं और कहीं से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ सेकंड सेमेस्टर में आता है, और वहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, वो वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी दी है, मॉडल पेपर उसमें सॉल्व करवाएं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज एबीसी इन फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। और चूंकि हिंदी पढ़ने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा कंफर्ट भी फील होता है, मतलब कि उसमें मैं सामर्थ्य मतलब कि एक प्रकार से कहने के सक्षम हूँ हिंदी पढ़ने में ज़्यादा अच्छे तरीके से, बजाय अंग्रेजी के। तो मैं हिंदी में आपको पढ़ने का प्रयास करूंगा, आप अंग्रेजी बगल में लिखिए, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या होता है। ए माने होता है वायुमार्ग यानी ईयरवे, बी माने तो होता है आपका श्वास यानी कि ब्रेथिंग, और सी माने होता है आपका सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण, यानी ब्लड सर्कुलेशन बाद में सबसे पहले हम क्या देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा में, हम सबसे पहले देखते हैं कि सांस आ जा रही कि नहीं आ जा रही, यानी वायु मार्ग ठीक है। उसके अलावा पहले हम क्या देखते हैं, मतलब वायु मार्ग यानी कि सांसें जो चल रही हैं वो मार्ग सही है उसका। उसके बाद में सांस चेक करते हैं, उसके अंदर फिर रक्त का परिसंचरण तंत्र मतलब कि चेक करते हैं कि परिसंचरण कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये आपका लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, इसका यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर, यानी विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है, कौन सा है भाई, फटाफट से बताइएगा। WHO है, यूनेस्को है, या फिर रेड क्रॉस है, या यूनिसेफ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रेड क्रॉस। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है रेड क्रॉस। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। देखिए जब भी आप देखते हैं रेड क्रॉस जो होता है, ये जो फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है उस पर रेड क्रॉस का चिन्ह बना हुआ होता है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है भाई, फटाफट से बताइएगा। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी जो है रिससिटेशन। ठीक है, रिसिस मतलब कि रिससिटेशन, तो ये कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, ये जो है फुल फॉर्म है किसका, सीपीआर का। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न बड़ी तेज गति से मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर जो है कल ही, और आपको एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, हो सकता है यहीं से लगभग जो है 8-10 प्रश्न आ जाए 50 में से ही। ठीक है, 10 प्रश्न तो लगभग आने आने तय है एकदम से, तो ये मान लीजिएगा, बाकी और मॉडल पेपर हैं आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका जो है पेस मेकर संबंधित है, पेस मेकर एसोसिएटेड विथ, बताए पेस मेकर संबंधित है किससे, किडनी से यानी गुर्दा से, हार्ट से यानी हृदय से, ब्रेन से यानी मस्तिष्क, या फिर ईयर यानी कान से। बताइएगा सभी लोग फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क से। ठीक है, पेस मेकर किस संबंधित है, मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, तो पेस मेकर संबंधित किससे भाई, तो ये मस्तिष्क, मैंने सोचा सी लिखा हुआ तो ये नहीं हो, ये आपका हृदय से संबंधित है, ठीक है, हार्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि जो है एंटीबैक्टीरियल जो है लोशन टू क्लीन वाउंड्स, यानी कि घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है, कौन सा है इनमें से घाव साफ करने वाला जो है बैक्टीरियल लोशन, कौन सा इनमें से भाई। 5वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, डेटॉल से भी आप धोते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी धोते हैं, और सेवलान से भी धोते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग हमारे चैनल पर आप देखिएगा तो लगभग 1000 प्रश्नों से भी अधिक मैं प्रश्न करवा चुका हूँ ऑलरेडी, उसी में से सब आना, तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जा करके देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। कम्युनिटी में हमने पोस्ट डाल रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न अगला आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है, प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर के आने का इंतजार करना, ये एक प्रकार से इसका उद्देश्य नहीं होता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या होता है कि घायल व्यक्ति की जान बचाना। इसके अलावा उद्देश्य होता है बिगड़ी हालत से बाहर निकालना रोगी को। इसके अलावा तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। ये सब प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7वां आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या आ चुका है कि प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जाती है या दी जा सकती है। तो प्राथमिक चिकित्सा जो होती है निम्नलिखित में से, यानी खून बहने के या हड्डी टूटने में या दम घुटने में या उपरोक्त सभी में। तो भाई प्राथमिक चिकित्सा जो होती है, प्राथमिक चिकित्सा की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चौथा प्रश्न है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है, इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता होगा, बिल्कुल सभी लोगों को करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऊपर तो सभी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेड ब्लड सेल्स आर जो है प्रोसीड्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है अस्थि मज्जा में, यकृत में, या हृदय में, या पीयूष ग्रंथि में। फटाफट से बताइएगा। लाल रक्त जो एक प्रकार से जो कणिकाएं होती हैं उनका उत्पादन होता है, फटाफट से बताइएगा। करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल अस्थि मज्जा, ठीक है, जो है बोन मेरो, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फेमर इज आल्सो नोन एज, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसको फीमर के नाम से जाना जाता है, वो डैश के रूप में भी जाना जाता है, उसको बताएं, हंसली या जांग की हड्डी या कलाई की हड्डी या कंधे की हड्डियों को हम फीमर कहते हैं। तो कौन सी हड्डी को हम फीमर कहते हैं भाई, करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल कलाई की जो हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं, व्रिस्ट बोन्स। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के कार्य बताइए, क्या कार्य है, बताने का प्रयास करें। श्वसन तंत्र का क्या कार्य है इनमें से, तो श्वसन तंत्र का कार्य क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। इसका कार्य क्या, देखिए, कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, बिल्कुल शरीर की कोशिकाओं में, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है रिमूवल ऑफ CO2 एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, CO2, तो ये करेक्ट आंसर ये भी होगा। CO2 और अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये इसमें भी श्वसन तंत्र का ही कार्य होता है। इसके अलावा जो है आप लगा दीजिएगा, क्या इसमें से डी करेक्ट आंसर होगा। ये ए और बी दोनों होना चाहिए इनमें से, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, तो यह डी लगा सकते हो आप। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं, तो ये तब डी नहीं होगा। तो इनमें से क्या लगाएंगे आप, श्वसन तंत्र का कार्य क्या होता है कि शरीर की कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और CO2 और अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया होना चाहिए, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर डी होगा। तब जब यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीबॉडीज, यानी किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होता है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए बी में या ए में या फिर बी में या फिर ओ में, फटाफट से बताइएगा किस में नहीं होता एंटीबॉडीज, किस में नहीं होता भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ए बी वाला, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है भाई, फटाफट से बताएंगे, बिल्कुल ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ल्यूकोसाइट इज राइट आंसर। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, द नंबर ऑफ बोन्स
इन एन एडल्ट ह्यूमन इज, यानी एक वयस्क मानव के में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है। प्रश्न आपसे कह रहा है एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है वयस्क मनुष्य में, ठीक है। और एक प्रश्न था उसमें मैंने थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं जन्म के बच्चे के समय, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज पार्ट ऑफ द जो है वेस्कुलर सिस्टम बट बट नॉट ऑफ द जो है स्केलेटन सिस्टम, यानी बताएं उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का हिस्सा नहीं है। बताएं कौन होगा। बिल्कुल 14वें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। बिल्कुल तो क्या होगा, दांत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जलने को इससे फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, ये 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि जो है प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है आपके समक्ष कि लगने पर, यानी कि घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के कारण चरणों का सही क्रम है। यानी जब भी आपको घाव या चोट लग जाती है तो प्राथमिक चिकित्सा के शुरुआती से लेकर के अंतिम तक जो एक प्रकार से क्रम होता है, पहले क्या लास्ट में क्या देना चाहिए, ये क्रम होता है। तो इसमें सबसे पहले इसको बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप डी में चले जाइए ऑप्शन में। सबसे पहले खून रोकना, फिर घाव को साफ करना, फिर एंटीबायोटिक मरहम लगाना, उसके बाद नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाना, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग हैं। फटाफट से बताएं मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग कौन कौन से, भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जो फेफड़े होते हैं वही त्वचा के प्रणाली के मुख्य अंग है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड जो है प्रकार से जो NIMHANS होता है, ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है नर्वस साइंसेस जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताने का प्रयास करेंगे। मुंबई में या न्यू दिल्ली में, या फिर ऑप्शन और आपको दिया है रांची में या बेंगलोर में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल हाँ बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, और जिनका भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री का पेपर है, वो लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख लीजिएगा। एंसेंट हिस्ट्री के 2 मॉडल पेपर लिखित टाइप के मैंने दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से पेपर प्रश्न आएगा, तो परेशान आप ना हो, ठीक है, वहीं से आप देख लीजिएगा एंसेंट हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PAFA के सिद्धांत हैं जिन्हें ASCC सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, उसमें एस का क्या अर्थ है, तो इसमें एस का जो अर्थ होता है भाई, इसमें एस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, स्थिर, ठीक है, स्टेबलाइज्ड। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है, पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल शराब का उपयोग विकार है एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, कि वो हमेशा भी कोई, जैसे कि व्हिच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, यानी हमेशा वो दे सकता है, तो कौन सा ऐसा होता है भाई, कौन सा ऐसा होता है, बिल्कुल जो ओ होता है वो दे सकता है सभी को किसी भी स्थिति में। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि श्वास नालिका में भोजन में प्रवेश को कौन रोकता है, तो श्वास नालिका में भोजन को के प्रवेश को कौन रोकता है भाई, तो भोजन, श्वास नालिका में भोजन के प्रवेश को जो रोकता है वो कौन रोकता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, तो कौन रोकता है भाई, एपिग्लाटिस। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
23 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। कौन कौन से तरीके जो कि संक्रमण से बचाव कर सकते हैं? तो भाई कौन कौन से तरीके? दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना, ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। हाथों को अच्छे से धोना, ये भी कहीं ना कहीं पे प्राथमिक चिकित्सा के संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। लेकिन हाथों को उस समय कहाँ धोने का मौका होता है, और तो सैनिटाइजर का प्रयोग उस समय आप कर सकते हैं, मतलब कितना जल्दी। तो पहले आपको करना क्या है, सारी चीज़ें दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना, ये सबसे बचाव के तरीके तो मोस्ट हैं ये, दस्ताने और जो है मास्क का प्रयोग करना। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आप डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाथों को अच्छे से आप नहीं धोएंगे उसके बाद में तो फिर दिक्कत होगी। प्राथमिक चिकित्सा से संक्रमण अगर फैल सकता है तो कहीं ना कहीं पे तो इसको आपको सारी चीज़ें पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। वैसे तो मुख्य होता है दस्ताने और मास्क का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर डी लगाना परम आवश्यक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग हैं। किस पर सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा है? इसका तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वायु कोशिका पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका 25 नंबर प्रश्न है कि शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? फटाफट से बताइएगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? बिल्कुल हाँ, शिराओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं भाई, जिसको हम NFHS कहते हैं, फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। 5 डज नॉट इंक्लूड, बताने का प्रयास करेंगे क्या उसमें शामिल नहीं है इनमें से। तो इनमें से क्या शामिल नहीं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो शामिल नहीं है मृत्यु का जो है HIV परीक्षण शामिल नहीं है। बाकी उच्च रक्तचाप शामिल है, मधुमेह शामिल है और मृत्यु का पंजीकरण भी शामिल है, ठीक। तो ये शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं, भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? इनमें से सुजाक या उपदंश या एड्स या क्षय, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यौन संचारित रोग कौन सा इनमें से नहीं है? तो कौन सा यौन संचारित रोग नहीं इनमें से? जो क्षय रोग है यही, यानी TB जिसको कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है कि विच यानी कि व्हाट इज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है भाई? हाइपोथर्मिया जो होता है ये जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है, तो उसी को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 29 नंबर प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा कि गैर आत्मघाती आत्मचोट जिसको हम क्या कहते हैं NSSI यानी कि नॉन सुसाइडियल सेल्फ इंजरी, इसको परिभाषित कीजिए। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझकर खुद को घायल करना, ये होता है जो है नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, यानी कि आत्महत्या के इरादे से नहीं, बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझ करके अपने आप को घायल करना। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30वां नंबर प्रश्न है गर्भ निरोधक की जो विधि यौन संचारित रोगों के संक्रमण को रोकने में मदद करती है वह कौन सी है? बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जो यौन संचारित रोगों के संरक्षण को रोकने में मदद करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, यही, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 31 नंबर प्रश्न है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, 1971 के अनुसार गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो कितने जो है सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, लगभग 12 हफ्तों तक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर प्रश्न है कि भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन को शरीर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? आत्मसात कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अंतर्ग्रहण कहते हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 33 नंबर। चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स?
बताएं। तो चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो चिंता विकार जो होते हैं ये जो है जैसे कि अभिजात जन्य तनाव के विकार ये भी होता है, सामान्यीकृत चिंता विकार ये भी होता है, फोबिया भी एक प्रकार से होता है। तो ये डी लगा दीजिएगा ऊपर एक सभी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सभी चिंता के विकार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि वह चरण जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। वह प्रणाली या वह चरण जिस पर प्रजनन प्रणाली जो होती है वो क्रियाशील हो जाती है बचपन में, या फिर जब आपका एक प्रकार से यौवन आता है तब, या फिर जब एक प्रकार से आपको किशोर होते हैं तब, या वयस्क हो जाते हैं तब। फटाफट से बताएं। वह चरण जिस पर प्रजनन प्रणाली जो होती है एक प्रकार से जो वो एक प्रकार से अपने चरम पर होती है, क्रियाशील हो जाती है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का? बिल्कुल यौवन अवस्था जब आती है आपकी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 35 नंबर दिया हुआ है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। बताएं कब मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है भाई इसका लिए? तो इसका जो है क्या कहता है, वेस्टर्न ब्लॉट एंड इलिसा का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ELISA का प्रयोग। ठीक है, वेस्टर्न बोल्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न है, सलाइबा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, यानी कि लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के, फाइबर के, वसा के, प्रोटीन के। तो जो लार होती है ये जो मदद करती है ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है, लार जो होती है सलाइबा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शारीरिक जो है प्राथमिक चिकित्सा में ABC योजना है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में ALGEE योजना है, यानी कि एलगी योजना है। इसमें एल का क्या अर्थ है? एल का क्या मतलब है भाई? फटाफट से बताइएगा। इसमें एल का क्या मतलब है? ठीक, एल का क्या मतलब है इसमें? फटाफट से बताइएगा। इसमें एल का मतलब है गैर रूप से, मतलब कि गैर न्यायिक रूप से सुनी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 39 नंबर प्रश्न है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? रजोनिवृत्ति। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से बताइएगा। अभिवाही न्यूरॉन्स जो होते हैं वो तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं, तो ये CNS ग्राहक की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा 40 का? बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि डैश का अर्थ घाव या बीमारी की तत्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम तय करना। बताएं, प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, ट्राइएज कहलाता है, तत्काल सहायता या आपातकाल। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसको हम ट्राइएज, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न, शर्करा उपापचय के लिए ये शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। बताइएगा, शरीर शर्करा के उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है जिगर, अग्न्याशय या आंतों की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अग्न्याशय, ठीक, पैनक्रियास। 43 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। पता करें कि यह कथन है सत्य है या असत्य है। कथन का भाग सही है, मतलब एक भाग सही है और दूसरा भाग गलत है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? बताइएगा। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 43 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है। बताइएगा। तो यौवन के दौरान महिलाओं में कौन सा जो है जो एक प्रकार से परिवर्तन होता है वो नहीं होता है भाई? फटाफट से दिखाने का प्रयास करेंगे, मतलब बताने का प्रयास करेंगे। तो जो होता है आवाज़ का गहरा होना, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 45 नंबर प्रश्न है कि यह हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा होता है जो कि पुरुषों में माध्यमिक यौवन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न है, डैश की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। डैश यानी किस अवस्था को किशोरावस्था के रूप में माना जाता है? 46 करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का बिल्कुल किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? तो कौन होता है भाई? कौन होता है? 47 करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ग्लाइकोजन जो होता है, यही करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइकोजन जो है ये यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है वो कौन सा है भाई? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न आपकी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन सुनहरे नियमों में शामिल नहीं भाई? कौन नहीं है? तो ये देखिएगा लगभग और लगभग, जैसे कि जो ये विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना, ये शामिल नहीं है, ये गलत है मतलब, लेकिन यही इस प्रश्न के हिसाब से सही है। ठीक, जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचाना मतलब पहुंचना, या जल्दी से जल्दी चोट का कारण पता करना और रोगी का रिकॉर्ड एवं घटना विवरण तैयार करना, ये सब तो ठीक है, ये सब होता करना चाहिए, ये सब सिद्धांत हैं। लेकिन विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना ये नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न दिया हुआ है और लास्ट प्रश्न है कि खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? तो खाद्य विषाक्त देखिए, उबकाई अगर आने लगे खाना खाते समय आपको, ठीक, या उल्टी आने लगे या फिर दस्त आने लगे, तो इसका मतलब समझिए कि आपका जो है जो खाना है उसमें कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग की समस्या आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। थोड़ा एनर्जी मेरे अंदर आज कम थी, क्यों थी? क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, और तो इसीलिए जो है आपके अंदर मैंने बता दिया, मतलब सारी चीज़ें समझा दी। लगभग 50 प्रश्नों पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया बड़ी तीव्र गति से, तो आप लोगों ने देखा होगा। बाकी और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसकी पीडीएफ कहेंगे तो टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ देख लीजिएगा, इसके आंसर सहित ये पीडीएफ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इसको सेंड कर दूंगा शाम तक। ठीक, अभी मैं सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए, लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।